प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं इस पल के लिए जो प्रभु ने हमें प्रार्थना महोत्सव में हमें एक साथ रखा और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। किसी भी चीजों को हमें कमी नहीं देनी। और हम सब भाई बहन जो फास्टिंग में थे, प्रभु ने आज जो भी सुंदर गवाहियां जो हमारे जीवन में रखी, हम उसके लिए अपने यीशु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित किया इस प्रार्थना महोत्सव में। और इतनी सारी सुंदर सुंदर गवाहियां जो आई, उसके लिए हमारे प्रभु का अनुग्रह है और उनकी दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ी बड़ी गवाहियां आप देंगे। आमीन। और लोग आपको देखेंगे और कहेंगे सचमुच तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। आज जो प्रभु ने हमें सुंदर वचन दिए हैं जिसपे हमें मनन करना है, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर का बुलाना। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। आज जो होने वाला है, परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करने वाला है। आमीन। इसलिए खड़ा करने वाला है क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर सके। आमीन। क्योंकि आज का जो प्रभु ने हमें इस प्रार्थना महोत्सव में जो इस टॉपिक को जो प्रभु ने हमें दिया है, आज हमें ये वचन हमारे जीवन को बदल देगा और हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से परमेश्वर ने बुलाया है और हमें किस तरीके से तैयार भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। छू ले और ब्लेस कर, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। पिता, आपने सबको छुआ और आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। पिता, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आए। आमीन। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया है, हम इस वचन से आरंभ करेंगे। मरकुश उसकी 3:13। मरकुश रचित सुसमाचार उसकी 3:13। परमेश्वर का बुलाना। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। समय परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं कि आज यीशु मसीह मुझे बुलाने वाले हैं और मुझे तैयार करेंगे? आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करके एक सेवकाई में खड़ा करेंगे। आमीन। अपने हृदय में खुदा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आज से मैं आपकी सेवकाई में काम करूंगा। आमीन। आइए हम उस चीजों को, वचन को पढ़ेंगे। वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। आमीन। यहां पर सबसे पहले वचन क्या कहता है? फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जिन्हें वो चाहता था, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। जिन्हें परमेश्वर चाहता था उनको बुलाया, क्योंकि वो कहता है मैं अपने माल में से किसको भी देना चाहूं वो दूंगा। हालेलुया। ये मेरा माल है और मैं इसमें किसी को भी दे सकता हूं। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इसीलिए वचन कहता है फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। हालेलुया। क्योंकि वो खुद तैयार थे और वो खुद यीशु के पास चले आए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जिसको वो बुलाते हैं वो उसे पहले से ही तैयार करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। परमेश्वर को संसार के बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है। वह संसार के किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है, क्योंकि संसार की बुद्धि परमेश्वर के काम की नहीं है। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि जब वो एक को बुलाता है तो उस संसार में उसे सब धिक्कार दिए रहते हैं, उसे सब ठुकरा दिए रहते हैं, उसे सब छोड़ दिए रहते हैं, उसकी निंदा चुगली किए रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझको ही बुलाऊंगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर उनको चुनता है जिनका मन तैयार रहता है उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसी को वो युद्ध में लाता है। हालेलुया। वो युद्ध में उनको चुनता है कि जो तैयार रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें तैयार होना है। मैंने कहा ना, वो पहले तैयार करता है और उसके बाद वो तुम्हें जानता है कि कौन युद्ध में खड़ा हो सकता है और कौन युद्ध में नहीं खड़ा हो सकता। जब इजरायली मिस्र में गुलामी में थे तो वो क्या कर रहे थे? वो ईंटें बना रहे थे, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। वो मिट्टी धो रहे थे, वो फसल काट रहे थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं को ही चुना। हालेलुया। क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति पसंद है जो सचमुच मजदूरी करते हैं, कीचड़ साफ करते हैं, क्योंकि वो उसी में अपनी सामर्थ प्रकट करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों को इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें मालूम था कि 4 साल ये अपनी बुद्धि होशो हवास खो चुके थे। उन्हें एक ही धुन लगा हुआ था कि हमें मिट्टी बनाना है, ईटा बनाना है, वहां पर जाकर मिस्र में गुलामी करनी है। क्योंकि वो अपनी बुद्धि की सारी सोच समझ वहीं खत्म कर चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। किस लिए लाया? अपने काम करने के लिए। लेकिन उन्हें क्या लगा कि हम अपनी मनमानी जिएंगे, क्योंकि गुलाम थे। इंसान का स्वभाव है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मजदूरी करता हुआ होगा तो एक व्यक्ति अगर कहीं भी हमें आजादी मिलेगी तो हम उसे करेंगे। हर एक इंसानी स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर कुछ अलग करना चाहते थे उनके जीवन से। परमेश्वर वो करना चाहते थे कि लोग उन्हें देखें। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव था कि वो उसी में पड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे ना, तो हमें मिस्र से क्यों लाया, हम वही ठीक थे, अच्छे थे, मच्छी मिलती थी, मुर्गा मिलता था, सब कुछ मिलता था। क्यों? क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। क्यों चुना? उसे पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसकी 25 अध्याय उसकी 8 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसकी 25 अध्याय उसकी 8 आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए हाँ कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, आगे। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अतः तो निवास स्थान और उसके सब समाज का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक स्वर्ग का नमूना दिखा दिया। उन्होंने क्या कहा? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर चाहते थे कि मैं इनके साथ अपना डेरा डालूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि यहां की कोई चीजें परमेश्वर वहां नहीं रह सकते। एक राजा को क्या चाहिए? राजा के जैसा घर चाहिए, बराबर ना? क्योंकि वो ऐसे हाथ के बनाए हुए चीजों में नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है। अगर एक राजा जो है, अगर उसे आप कहीं पे भी बुलाओगे, ऐसी जगह बुलाओगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको मेज बिछाना होगा, हर एक चीज अच्छी अच्छी कुर्सियां रखनी होगी, एक राजगद्दी बिठाना होगा, तब सम्मानित के लिए बहुत से लोग लगेंगे, तब जाकर वो राजा आएगा। राइट? तो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के साथ डेरा डालने के लिए उसके अनुसार ही आएगा और अपनी चीजें रखेगा, तो ही वो वहां से उतरेगा और इस तंबू में आएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना,
उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधा परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने तुझे स्वर्ग में दिखाया है उसी के अनुसार तुम इस पृथ्वी पर एक तंबू बनाना। उसके अंदर संदूक होगा, मिनोरा होगा, वेदी होगा, पवित्र स्थान होगा, महापवित्र स्थान होगा, संदूक होगा, उसके ऊपर 2 खरूब होंगे, उसमें आज्ञा होगी। तब मैं बादल के ऊपर आकर वहां पर आऊंगा और वहां पर कुछ सुगंध होगी जो धूप वेदी है, उस सुगंध लेकर मैं स्वर्ग से उतरूंगा अपने घर में। हालेलुया। अब इस स्वर्ग का घर बनाने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? जो स्वर्ग के बारे में जानता हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ही बुलाता है जिसके बारे में वो स्वर्ग के बारे में पहले से जानते हैं। आमीन। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए यशायाह के पुस्तक में कहा गया है ना, परमेश्वर के लोग पहले से सिखाए हुए होंगे। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो स्वर्ग का राजा इस पृथ्वी पर आने वाला है, तो जब वो जैसे वो स्वर्ग में रहते हैं उसी तरीके से वो पृथ्वी पर भी रहना चाहते हैं। राइट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल में से जब परमेश्वर ने उन्हें निकाल कर लेकर आया और मूसा को इस नमूना को दिखाया, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसको कोई नहीं जानता था, कोई नामो निशान नहीं था। 20 लाख लोगों के बीच में एक व्यक्ति छुपा हुआ था जो परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। हालेलुया। कौन था वो व्यक्ति? आइए पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 31 अध्याय 31, उसकी 1 और 2। हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं यूदी के पुत्र बेसलेल है, जो ऊर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता। बस। हाँ। हालेलुया। यहां पर क्या कह रहे? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा देख, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का नाम का लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। कौन था वो? बसलेल, जिसे कोई नहीं जानता था। ये बसलेल को कोई नहीं जानता था, लेकिन किसके गोत्र का था? यहूदा के गोत्र का था वो। और उसके पिता का नाम ऊरी था और उसके दादा का नाम, उसका पोता था हूर। लेकिन जब ऊरी का मतलब होता है मेरी ज्योति और बसलेल का मतलब होता है परमेश्वर की सुरक्षा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है पहले से ही, समय आने पर उन्हें खींच कर लेकर आता है। हालेलुया। और उसके दादाजी का नाम था स्वतंत्रता व्यक्ति, एक स्वतंत्र व्यक्ति। अब हम इसे देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि मंदिर जो था वो यीशु मसीह का एक नमूना था और उसे बनाने के लिए स्वर्ग का ही व्यक्ति चाहिए था, और इसीलिए परमेश्वर बसलेल को तैयार कर रहा था। परमेश्वर ने 12 चेलों को पहले से तैयार करके रखा था कि समय आने पर उन्हें बुलाएं। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने बसलेल को बुलाया, और जब बसलेल को बुलाया तो उसके बाद क्या किया? 3 पढ़ेंगे ब्रदर। और मैं मुझको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा ने परिपूर्ण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार की बुद्धि नहीं, उसने अपनी बुद्धि दी, अपना आत्मा दिया, अपना ज्ञान दिया, क्योंकि मंदिर बनाना था जो स्वर्ग का था, उसमें थोड़ा भी 19-20 नहीं चल सकता था। तो वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16, इस पे हाथ रखे रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड।
जब उस मंदिर में, उस तंबू में परमेश्वर ने बसलेल को चुना, जिसको अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण किया, तो आज हम उसके मंदिर है। तो इस मंदिर में ऐसी अशुद्ध चीजें कैसे रह सकती है? हालेलुया, बात समझ रहे हो मेरी? तो परमेश्वर हमें तैयार करता है, इसीलिए बुद्धि समझ और सोच सिखाता है हमें, परमेश्वर की आज्ञा बताता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें बुद्धि कैसे चलना है, हमें किस मार्ग पर जाना है, कैसे चलना है, ये सारी चीजें हमें सिखाता है। और प्रवीणता, निपुणता या महारत हासिल करना, किसी चीजों को हासिल करने का हमें ज्ञान बताया जाता है। परमेश्वर ने उस ज्ञान की चीजें दी बसलेल को कि कैसे किस चीजों को प्राप्त करना है, इस संदूक को कैसे बनाना है, इस मिनोरा को कैसे बनाना है, इसके अंदर थोड़ा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। और बसलेल ने उस कारीगरी को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार की समझ की आत्मा से उसे परिपूर्ण कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरता है जब उन्हें बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर बिना तैयारी के किसी को नहीं बुलाता। क्योंकि उन्हें मालूम है कि कौन व्यक्ति तैयार है, कौन व्यक्ति नहीं है। उसने किसको बुलाया? 12 चेलों को। क्या उसमें से एक तैयार हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर जगह, चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी पे, उसने हर जगह एक नेगेटिव चीज हमें बताई है। हालेलुया। कैन और हाबिल, राइट? तो इसीलिए हर जगह एक नेगेटिव चीज है। ये हमें सीख है कि हम उसके अनुसार ना बने, राइट? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन हमसे क्या कहता है, जब यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उस बसलेल को बुद्धि ज्ञान से भर दिया, और बसलेल ने मंदिर के हर एक सोने की कढ़ाई करके, जो कारीगर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा से चल रहा था, और उसने उस तंबू के हर एक चीजों को बनाकर खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर अपनों को बुलाता है तो इसी तरीके से वो हमें बुद्धि ज्ञान समझ की आत्माओं से हमें परिपूर्ण करता है, और ये हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हमें कैसे चलना है। हालेलुया। क्या यहूदा इस्करियोती को उसने आत्मा से भरा नहीं? भरा होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं चला। क्या लूसीफर को परमेश्वर ने सब अधिकार नहीं दिया? लेकिन फिर भी वो नहीं चला। क्या कैन और हाबिल को परमेश्वर ने दोनों को एक ही समान भेंट लाने को नहीं कहा? लेकिन कैन नहीं चला, क्योंकि वो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था, और उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। हमें परमेश्वर इसलिए बुलाता है कि हमें वो बुद्धि ज्ञान समझ से भर देता है, और भरता है, हमें देखता है क्या आज भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीजें होती है। क्योंकि परमेश्वर इतना जल्दी जवाबदारी किसी को नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने बोला और हो गया। मेरे भाइयों, 6 दिन में परमेश्वर ने अपने शब्दों से सृष्टि की रचना की, सबको मालूम है। लेकिन पहले उसकी योजना बनाई थी, क्योंकि कोई भी घर बनाने से पहले हर एक हिसाब किताब को जोड़ता है। फिर उन्होंने पिता ने कहा और हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए परमेश्वर अपनों को तैयार करता है, क्योंकि बसलेल जो थे उनके साथ एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया। आइए उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने बुद्धि मन पुत्र के साथ और भी उन लोगों को, जैसा ये पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे। इससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बांधी गई बनावट में, अतः उसको ने ज्ञान दी और सीखल। हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसने अपनी बुद्धि, बसलेल के बारे में बात हो रही, उसने अपने बुद्धि से, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, सारे काम को किया उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने एक और जान को उनके साथ लगाया। वो पढ़ेंगे हम 6 में पढ़ेंगे ब्रदर। और मैं ज्ञान के गोत्र वाले आयुष्मान के पुत्र अहोलियब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा है
मैं आज मैं तुझे दिए उन सबों को बेचना। हाँ, यहां पर क्या किया, परमेश्वर ने बसलेल को बुद्धि ज्ञान सब कुछ उसको एक लीडर बना दिया, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों को भी बुद्धि देकर उसके अंदर एंट्री करवा दी। कौन थे? और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामान के पुत्र ओहोलिक आप को और उसके संग कर देता हूं। वह वर्ण जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में बुद्धि देता। क्या कहे? जितने लोग तेरे साथ बसलेल रहेंगे, मैं सब आत्मा उनके ऊपर भी उंडेल रहा हूं। आमीन। क्योंकि वो तेरे साथ मदद करेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम मसीह के अंग हैं, हमें एक साथ काम करना है। अगर एक अंग को तकलीफ होगी तो पूरा शरीर दुखता है, राइट? तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दे दिया, उन्हें भी समझ दे दिया कि बसलेल के साथ चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? यहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने उसे बुद्धि ज्ञान दे दिया परमेश्वर ने, तो क्या इतनी बुद्धि और ज्ञान रहने के बाद ये दान का गोत्र जिसने मंदिर बनाने में सपोर्ट किया था, क्या परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे? नहीं रहे। आइए पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक उसकी 18 की 30। न्यायों की पुस्तक उसकी 18 की 30। जब वे एलिशा के घर के पास आए, तब उस जवान एलिय्याह का ढोल बेटा इसलिए कि वहां मुड़ कर उससे पूछा, हाँ, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, एक न्यायों 18 की 30। हाँ, 30। तब धनियों के उस खुदी हुई मूर्त का को खड़ा कर दिया और देश की बंधुआई के समान वो योनाथन गिरोह होशम का पुत्र और मूसा का पोता था, वो और उसके वंश के लोग दान गोत्र के दानी बन गए। हाँ, और जब परमेश्वर का भवन शीलो में बन गया, हाँ, हाँ, तब तक ये नीता की खुलवाई स्थापित किए। हाँ, यहां पर क्या है? ये दान के गोत्र के थे, यही लोग थे जिनके पास परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से परिपूर्ण किया था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? मिक्का की बनाई हुई हाथों की मूर्ति का उपासना कर रहे थे। शिलो में परमेश्वर का तंबू था, उसे भूल चुके थे। क्यों? क्या इनके पास परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा नहीं दी? लेकिन यही भूल के कारण परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 लोगों के जो नाम है उसके अंदर से दान का नाम निकाल दिया है, मनुष्य को ले लिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज को परमेश्वर, अगर हम विश्वास योग्य नहीं बनेंगे तो वो हमारे जीवन की पुस्तक से हमारे नाम को भी निकाल सकता है। इसीलिए सेवकाई करो तो विश्वास योग्य चलो। अगर वो तुम्हें बुलाता है तो अपनी बुलाहट को थामे रहो और पवित्रताई का जीवन जियो। कोई भी ऐसी चीजें मत करो, नहीं तो आपका नाम उस जीवन की पुस्तक से निकल जाएगा, जैसे दीना का नाम निकल गया। इज़राइल याकूब की 12 बेटे थे, उसमें से एक का नाम दीना था। जब उसने खुद से जाकर कुकर्म किया, उसके बाद उसका नाम कभी नहीं आया बाइबल में। क्योंकि हमें खुद को होशियार होना है। आज भी यहूदा इस्करियोती का नाम उसके बाद कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर, हम मसीह के अंग हैं। अगर अंग बराबर चलेंगे तो परमेश्वर आपको फलवंत करता चला जाएगा। अगर हमारा अंग कुछ प्रॉब्लम होते रहे तो परमेश्वर उस अंग में दूसरे अंग को डाल देंगे, क्योंकि उन्हें काम करना है। इसीलिए वो पहले ही ऐसे आदमी को तैयार करते हैं जो क्या होता है, वो समझ रखता है, बसलेल के समान, कि वो अपने काम में हमेशा निपुण कारीगर होता है। वो हर एक काम को बहुत बारीकी से करता है। इसीलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज हम वो मंदिर हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके वचनों के अनुसार चले, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे, उसके अनुसार नहीं जिएंगे, तो परमेश्वर आपकी सेवकाई, आपके कामों को बंद कर देगा। आपके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ जो भी परमेश्वर ने दिया है, उसने शाऊल के ऊपर से क्या किया? पवित्र आत्मा निकालकर एक दुष्ट आत्मा भेज दिया। परमेश्वर से डरो मेरे भाइयों, परमेश्वर को हल्के में मत लो। परमेश्वर, हम जैसा चाहेंगे परमेश्वर वैसा कभी नहीं चलते। हमें उनके चरणों में बैठना है। उसने हमें बुलाया है, और जब बुलाया है तो हमारा, कहते हैं ना कि अब अपने हिसाब से कहेंगे तो हमारा भाग्य है ऐसा कि यीशु मसीह हमें मिले, नहीं तो आज हम भी उसी पाप में होते, मिस्र की गुलामी में होते। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को हमेशा हमें पवित्र बनाकर रखना। कभी भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी सेवकाई करने में ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण होकर उसी में चलता रहे। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 6 की 15 और 16 में क्या कहते हैं? हाँ, 6 की 15-16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पर मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कभी नहीं। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के संगति करता है वो उसके साथ एक धर्म हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि दोनों एक धर्म। हाँ, हालेलुया। प्रभु हमें बुलाए हैं, प्रभु हमें चुने हुए हैं, प्रभु हमें उन बुराइयों से निकाल कर लेकर आए। इसीलिए वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो मेरे भाई। अभी इसका मैं 2 मीनिंग आपको बताता हूं। इसका मतलब सिर्फ वे विचार ही नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है तो वापस संसार में जाकर जुड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, वापस जब हम संसार में जुड़ेंगे तो क्या होगा? अपने परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर देंगे, क्योंकि ये मंदिर में स्वर्ग का परमेश्वर रहता है। इसीलिए उसने तंबू खुद का बनाया, और जैसा स्वर्ग में था वैसा ही उसने पृथ्वी पर बनाया, तब स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। आज ये शरीर परमेश्वर यीशु मसीह की देन है। अगर इस देन में हम सही बने रहेंगे तब परमेश्वर का आत्मा हमें हमेशा भरता रहेगा, बुद्धि, ज्ञान, समझ से चलाता रहेगा। नहीं तो अगर हम इस अंग को वेश्या के पास लेके जाएंगे, मतलब संसार के अभिलाषाओं में लेकर जाएंगे, तो हम उसके मंदिर को अशुद्ध करते हैं। और इसीलिए वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्या जब आप संसार की चीजों में जाते हो तो वहां की चीजें आपके अंदर आके वास करने लगती है और आप अशुद्ध हो जाते हो, और परमेश्वर आपके पास नहीं आते, आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो आत्मा हम लेकर आए हैं अपने अंदर, वही आत्मा हमारे अंदर काम करती है। मैंने पहले ही बताया ना कहां से घुसती है आत्माएं। हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वचन क्या कहता है? वह उसके साथ एक तन हो जाते हैं, उसके साथ एक संगति हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। और जब हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है तो परमेश्वर की आत्मा से मेल नहीं कर पाती, और जब परमेश्वर की आत्मा से मेल नहीं कर पाती तो वो आपके जीवन में कार्य होना बंद हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से निकल जाती है, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परंतु आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, और आज परमेश्वर जो हमें बताएंगे कि सचमुच परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं।
और अपनी तैयारी इसी के वचन के अनुसार तुम्हें करना है। जब आप अपनी तैयारी इसी के अनुसार करोगे तब परमेश्वर तुम्हें उस योग्य बनाएंगे। जैसे बसलेल को परमेश्वर ने उस चीजों को रखा और वो अपने काम में लगे हुए थे, उन्हें संसार की अभिलाषाओं में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो दान के गोत्र के थे वो वापस संसार के अभिलाषा में चले गए, इसलिए प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं आया। आप पढ़ लेना 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य 1,44,000 में, वहां पे दान का नाम निकालकर मनुष्य का नाम आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना, देना भी जानता हूं और लेना भी जानता हूं, मेरे हाथ में है सब कुछ। इसीलिए हमें डरना चाहिए कि परमेश्वर की अगर आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए बहुत से लोग हैं। इसलिए एलिया को क्या कहा, तेरे जैसे 7,000 पड़े हुए मेरे पास। यही एलिया जो स्वर्ग उठा लिए गए। तो सोचो हमें कितना डरना चाहिए। प्रभु के लिए कोई बात नहीं है, बस अपने आप को दीन करके चलो। तुम्हें जब वो बुलाते हैं तो उनकी अधीनता में चलो, ये वचन के अनुसार चलो। आप जब इसके अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इसीलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 की 16, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। Praise the Lord. तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। इसके लिए वो प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़कर सबको बुलाने लगे, चेलों को। क्योंकि आज यीशु मसीह ने हमें यहां पर खड़ा किया, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। वो फल जो दिखे कि हम मसीह के हैं। ये फल मत लाओ कि जो लोग देखकर भाग जाएं आपको, कि जब आप अन्य जाति में थे तो भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं। ऐसा फल नहीं चाहिए। हमें वो फल चाहिए कि लोग आपको देखें और जाने कि हम यीशु की संतान हैं, हम यीशु के लोग हैं। आपकी ज्योति, जो परमेश्वर ने हमें ज्योति दी है, ज्योति हमेशा चमकनी चाहिए। आमीन। इसीलिए आगे क्या कहता है, और तुम्हारा फल बना रहे। यहां पे क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप चलता रहे, बना रहे, ऐसा ना हो घटता जाए। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्योंकि आप कुछ भी परमेश्वर के लिए मांगोगे, परमेश्वर से जाके उसके पास जब आप उसके अनुसार जियोगे, तब आप अपने लिए जो कुछ मांगोगे वो आपके लिए करे। मैंने कहा ना, पहले अपने आप को स्थिर करें। कभी भी पहले अपने आप को स्थिर करें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। जब आप अपने आप को स्थिर करोगे तब दूसरों के बारे में सोच सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिन्हें वो गद्दी दे। आइए एक वचन और पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल उसकी 2:8। पहला शमूएल उसकी 2:8। वो कंगाल को धूल में से निकालता और दरिद्र को धूल में से निकाल खड़ा करता ताकि उनको अधिकारियों के स्थान दिलाए और मायूस के हाथ से अधिकारी बना। क्योंकि रुद्र के खंभे लोहा के हैं और उसने उन पर जगह को डाला। आमीन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कंगालों को धूली में से उठाता है। वो ऐसे लोगों को उठाता है जैसे इजराइल वहां पर धूली में थे, मिट्टी, ये सब मजदूरी का काम करते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही उठाकर लेकर आता है। और क्या कहते हैं, और दरिद्रों को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। क्योंकि आपको सम्मानित करे, उन्हें दिखाए कि संसार की बुद्धि और ज्ञान कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें स्वर्ग से ज्ञान दिया गया है। आमीन।
परमेश्वर ऐसा करना चाहता है हमारे जीवन में। ये मसीह जीवन है। और महायुग सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं। जितने राजा, जितने लोग होते हैं, सब परमेश्वर के ही द्वारा राज्य करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा वो आपके लिए खड़ा कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि सारे खंभे परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। सारी चीजें यीशु मसीह में रची गई है, इसीलिए हमें हर चीजों में छुटकारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उन पर जगत को धरा है। उसने उसके पर जगत को धरा है। जब आप कैसे भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर हमें बुलाता है ना, तो हमें वो आनंद होना चाहिए कि सचमुच महाराजा ने हमें बुलाया है। जब वो पिता हमारा इस पृथ्वी पर आने के लिए अपने जैसा गद्दी चाहता है, तो हमें जब उसने बुलाया तो हमें भी अपने पिता के समान बनना होगा। आमेन। तब जाकर आप इस गद्दी पर बैठ पाओगे, जो इस साल हमें गद्दी मिलने वाली है। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर हमें पहले से तैयार कर रहे हैं कि जो साल हमें खत्म हो तो सबको वो गद्दी पर बैठने का अधिकार मिले। राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते ब्रदर? नो, वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बस के कारण प्रबल ना हो। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं? वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। क्या? किसको? बसलेल जैसे लोगों को। वो क्या करेगा? जो उसके भक्त हैं, जो उस बुद्धि ज्ञान समझ से चलते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है? परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। जो दान के समान रहेंगे वो चुपचाप हो जाएंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। मैंने कहा ना, जब हम 7 कलीसिया का मनन कर रहे हैं, उसमें मालूम है, उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू कितना मेहनत करता है, लेकिन तुझमें प्रेम नहीं है। ये वही चीजें हैं, वो हमें सबको बुलाता है, लेकिन बाद में वो कहता है क्या सचमुच तू मुझसे प्रेम करता है? तो अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न नहीं होता, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होता हूं। आमेन। आगे बढ़ेंगे ब्रदर। एक और 10। जो यहोवा से डरते हैं वो चकनाचूर होंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया। आमेन। खुदा का कलाम कहता है जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। कौन है झगड़ने वाले मालूम है? दान के समान के लोग। ये क्या करते हैं? झगड़ते हैं। झगड़ने का मतलब समझते हैं आप? मैंने कहा ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर के पर दोष लगा देते हैं, लेकिन अपनी चाल को कभी नहीं सुधारते। ये झगड़ते हैं। इसीलिए कहता ना वचन, भजन संहिता 121 में क्या लिखा? मेरा परमेश्वर कभी सोता ना कभी ऊँघता है। बराबर ना? वो इसलिए कहता है कि तुम्हें कभी छोड़ता ना तो कभी त्यागता है। लेकिन जब हम उससे झगड़ने लगते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तब वो हमें छोड़ देता है। इसीलिए वचन क्या कहता है? जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में से गरजेगा। क्या करेगा? वो स्वर्ग से उनके ऊपर परेशानियां भेजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक न्याय करेंगे। मैंने कहा ना, हम कहां जाएंगे? अधोलोक में जाए तो भी वहां, स्वर्ग में जहां 7 समुद्र पार भी जाए तो भी प्रभु वहां मिलेंगे। आजकल डायलॉग हो गया था ना कि हम 7 समुद्र पार जाएंगे, या 7 समुद्र तक हमारा शादी का रिश्ता रहेगा। कहां जाएंगे? यहां 21 साल तो निकल जावे। अरे मेरे भाइयों, हमारे परमेश्वर हर जगह है, हम कहीं नहीं जा सकते। हम अपने आप को बदल डालें। ये संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, ये छोड़कर हम इसके अधीन हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है? और अपने राजा को बल देगा। जो बसलेल के समान होंगे उन्हें वो बल देता जाएगा कि तू एक अच्छा कारीगर बन जा,
कि तू अपने मंदिर को अच्छी तरह से डिजाइन कर, क्योंकि जब तू इस मंदिर को डिजाइन करेगा तब तेरे को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ में आकर वास करेगा और अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। से हालेलुया, आमेन। और अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया। अभिषेक के सिंह को ऊंचा करने का मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे आप। हालेलुया। ये जो चीजें खुदा ने हमें दी है, हम इस बुलाहट में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाए हैं और परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है तो हमें बसलेल के समान बने रहना है, एक अच्छा कारीगर बनना है कि इस मंदिर को